नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार। वक्त बिहार प्राइम का है। रोहतास जिले के करगहर, सासाराम, दिनारा और नोखा और डेहरी विधानसभा में तेजस्वी यादव ने ताबड़तोड़ चुनावी सभाएं की। वहीं लोगों को संबोधित करते हुए तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि 9 नवंबर को लालू प्रसाद की रिहाई होने वाली है, वो जेल से बाहर निकलेंगे, उस दिन ही मेरा जन्मदिन है और 10 नवंबर को नीतीश कुमार की विदाई तय है। तेजस्वी यादव ने भोजपुरी में कहा कि आप लोग यहां के प्रत्याशी को जिताएं और नीतीश कुमार की विदाई तय करें। सरकारी नौकरी बताओ, रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए? हाथ उठा के बताओ, चाहिए कि नहीं चाहिए? कितना मिली? अरे जोर से बोलो, कहाँ की जनता? 10 लाख सरकारी नौकरी, 4.5 लाख नौकरी बिहार सरकार में रिक्त बा, 5.5 लाख नौकरी राष्ट्रीय औसत को मिलाते हुए हमको देना होगा। अगर बिहार को बढ़ना है तो अस्पताल जाते हो, डॉक्टर नहीं मिलता, नर्स नहीं मिलता, कंपाउंडर नहीं मिलता, पुल पुलिया टूट जाता है, उद्घाटन वाले दिन भ्रष्टाचार के बलि चढ़ जाता है, नीतीश कुमार जी खेला कर देते हैं। चूहा जो है थाना में जाके शराब पी जाता है, बांध तक तोड़ देता है। 60 घोटाला हुआ बिहार का, 30,000 करोड़ का हिसाब किताब नीतीश कुमार नहीं दे रहे हैं। कल सचिवालय में फाइल सब चल रहा है, यानी नीतीश कुमार जान गए कि उनका 10 तारीख के विदाई तय बा। नौजवान भाई देख के जो फॉर्म तुम लोग भरते हो रोजगार के लिए, अगर मेरी सरकार बनेगी तो फॉर्म का फीस हम माफ कर देंगे। 700 रुपया लोग जमा करेला, चप्पल ना खियाला, अब जूता खिया जाला। नीतीश जी के राज में माँ बाप बुजुर्ग लोग बच्चा के पढ़ावेला, लिखावेला, डिग्री दिलावेला, कोचिंग करावेला, काहेला? रोजगार ला, ताकि बेटवा बड़का हो जाए तो नौकरी लग जाए, नौकरी लग जाए तो बुढ़ापा के सहारा बन जाए। लेकिन नीतीश जी ने 15 साल ठगने का काम किया। जो व्यक्ति 15 साल रोजगार नहीं दे पाया था, खाना नहीं लगाया, गरीबी नहीं मिटाया, भूखमरी नहीं मिटाया, वो अगला 5 साल भी कुछ नहीं करेगा। ये बात समझ लीजिए। नीतीश कुमार जी थक चुके हैं। अब उनकरा से बिहार ना संभलेगा, नहीं संभलेगा। इसलिए नौजवान है, नया ऊर्जा के साथ सभी लोगों को साथ इकट्ठे ले जाकर के हम लोग जो है जोड़ने का काम करेंगे, सबका ख्याल रखने का काम करेंगे। जितना स्वयं सहायता समूह है, जीविका दीदी, आंगनबाड़ी वाली, आशा वर्कर, विकास मित्र, सब लोगों को नियमित हम करने का काम करेंगे, नियमित करने का काम करेंगे और मानदेय 4,000 रुपया करेंगे। नियोजित शिक्षक वाला लाठी खाया नीतीश राज में, हम सबको समान काम, समान वेतन देने का काम करेंगे। कृषि भाई, कृषि ऋण हम माफ करेंगे, कृषि ऋण माफ करेंगे। और बताओ, जितना इस सरकारी कर्मचारी है नीतीश कुमार, ये बीजेपी के सरकार ये नोटिफिकेशन कर दिया कि 50 साल में रिटायर हो जाएगा सब सरकारी कर्मचारी। इस आदेश को हम रद्द करेंगे, सबसे पहले रद्द करेंगे, पुराना जो नियम है उसको लागू करने का काम करेंगे। शेखपुरा विधानसभा के आरजेडी प्रत्याशी विजय सम्राट ने कहा कि तेजस्वी यादव जी का संकल्प है कि नया बिहार बनाना है और बिहार के बेरोजगार युवाओं को रोजगार देना है, ये पहली प्राथमिकता है। प्राइम न्यूज संवाददाता वसीम राजा ने विजय सम्राट से बात की, उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनते हैं। स्वागत है, मैं हूं आपके साथ वसीम। बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है। सभी विधानसभा क्षेत्र 247 पर जद्दोजहद चालू। हर क्षेत्र में प्रत्याशी उम्मीदवार बन चुके हैं और वो अपनी किस्मत आजमाने के लिए तैयार। हमारे साथ शेखपुरा के आरजेडी उम्मीदवार विजय सम्राट जी हैं, उनसे करते हैं बात। नमस्कार सर, किस प्रकार का जनसंपर्क कर रहे हैं आप लोग? हम लोग डोर टू डोर मिल रहे हैं, सारे जगह घर घर जा करके सभी से मिल रहे हैं, सभी को बता रहे हैं सरकार की नाकामी, 15 साल से जो किए हैं उनके बारे में सब बता रहे हैं। क्योंकि 15 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ कागज पे इन्होंने काम किया, बाकी कोई काम नहीं किया। लेकिन सर 15 साल की जब बात करते हैं तो उसमें अगर वक्त देखा जाए तो बीच में 3 साल आपकी आरजेडी की सरकार भी थी। क्या उस वक्त ऐसा सुना सुना कहा था? उस समय जिस समय मंत्रालय जिसमें थे हमारे
भाई तेजस्वी यादव जी का, देखिए रोड का विकास, रोड का विकास देखिए, जो उनके में हाथ में मंत्रालय था उस हाथ में देखिए समय विकास उसमें हुआ है, लेकिन उसके बाद तो कहीं तो विकास ही नजर नहीं है। शेखपुरा से रणदीप कुमार सोनी 2 बार विधायक रह चुके हैं, अभी विधायक हैं वर्तमान में। उनके साथ जितने समक्ष जनता है समझने की विकास हुआ है, क्या आपको उनका विकास नजर आता है? जनता तो नहीं कहती है विकास हुआ है, जनता ये कहती है कि किसे सोनी जी का विकास हुआ, ना कि जनता का विकास हुआ। आप जनता से जुड़ रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, आप अपने इलेक्शन में लगने पर क्या मैनिफेस्टो बनाए हैं? मैनिफेस्टो हमारा है 4 पन्ना का मैनिफेस्टो है, घोषणा पत्र हमारा है। इसमें मुख्य कौन बिंदु रखे हैं जिस पर आप जी? मुख्य बिंदु है स्वास्थ्य की व्यवस्था कराना हमारा है। सदर अस्पताल में पीएससी महिला चिकित्सक यहाँ नहीं रहती है, उसका व्यवस्था कराना है। सदर अस्पताल में मरीजों का इलाज आधुनिक सामान नहीं है, उसका व्यवस्था कराना है। शेखपुरा विधानसभा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सुविधा सुसज्जित करवाना है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के लिए शेखपुरा विधानसभा में जो है रामाधीन कॉलेज है, इसमें MA की का पढ़ाई करवाना है। शेखपुरा लखीसराय का एक पथ है, इसमें 10 किलोमीटर दूरी घट जाएगी, उसको बनवाना है। शेखपुरा विधानसभा में सभी टूटी फूटी जितना रोड है या जहाँ रोड नहीं है उसको बनवाना है। शेखपुरा नगर परिषद के इलाके में 24 घंटा पेयजल। और विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस नेता राजबब्बर पटना एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा के चुनाव में थर्ड फ्रंट के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। महागठबंधन युवाओं की पार्टी है और बिहार की जनता समझ चुकी है। बिहार के अंदर किसके आने से क्या फर्क पड़ेगा ये नहीं है कि बिहार की जनता क्या फर्क देने वाली है और क्या डालने वाली है, उससे फर्क पड़ेगा। और एक विश्वास होता है जो आज कांग्रेस पार्टी और हमारा जो नेता है राहुल गांधी और जिस तरह से आज ये युवाओं का ये जो गठबंधन है, ये एक विश्वास है, एक भरोसा है। लोगों ने देख लिया है, बिहार की जनता ने समझ लिया है कि किस तरह से लॉकडाउन में क्या हालात हुए, यहाँ पर जो है किस तरह से जो चमकी बुखार में क्या हालात हुए। उन्होंने देख लिया है कि यहाँ पर जो बाढ़ के समय वक्त में क्या है, यहाँ का उप मुख्यमंत्री नहीं बच सका। कितनी सीट आ सकती है सर? सरकार जो है इसी गठबंधन की बनेगी। और तेजस्वी यादव पर चप्पल फेंके जाने के बाद जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा कि ये जनता पर छोड़ दीजिए, ये सब फिक्सिंग है। लोग मुद्दे पर बात नहीं करते हैं, बेरोजगारी पर बात नहीं करते। इस सब में मत पड़ाइए, ये जनता को तय कर दीजिए कौन क्या फेंक रहे हैं। हमको लगता है मैच फिक्सिंग है इस सब लोगों को। एक दूसरों बिहार की कोई चर्चा नहीं करना, अपनी कमजोरी छुपाने के लिए ये सब चीज़, ये आवास है, ये मार्केटिंग है, ये दोनों सुशासन चाचा भतीजा इसी मार्केटिंग में फंसे रह जाएंगे। बिहार के नौजवानों को चप्पल से या DNA से और हमारे गठबंधन से आप नेचुरल गठबंधन करते हो और बदलने की बात करते हो तो समझ नहीं आता। मोदी जी से गठबंधन आप 15 साल से कर रहे हो, कुछ हुआ ही तो फायदा क्या है। साहिबगंज में पुलिस अधीक्षक अनुरंजन और अनुमंडल पदाधिकारी विजय आशीष कुजूर ने पुलिस संस्मरण दिवस पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी और नम आंखों से उन्हें याद भी किया। तो यहां पर कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद थे। शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। पुलिस अधीक्षक समेत कई अधिकारी यहां पर मौजूद रहे। आज पुलिस संस्मरण दिवस के अवसर पर हम लोगों ने अपने पुलिस जवानों के शहीद होने
जितने भी जवान शहीद हुए हैं या पुलिस पदाधिकारी शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि स्वरूप सलामी दिया और उनको याद किया और उनके बलिदान को याद कर हम सभी लोगों ने अपने कर्तव्य के प्रति अपने आप को जवाबदेह बनाने का प्रयास करने का शपथ लिया है। और जो हमारे जिला के पूर्व में शहीद हुए हैं उनके नामों को अमर रखने के एक प्रयास के रूप में हम लोगों ने अपने पुलिस कॉलेज, बैरक, विवाह मंडप और अन्य स्थानों मार्ग का नामांकन उनके नाम से किया है ताकि वो हमारे जेहन में याद रहे और उनसे प्रेरणा लेकर हम सभी लोग अपने कर्तव्य के प्रति जवाबदेह बने रहें। धन्यवाद। और सुपौल के छातापुर विधानसभा के जाप प्रत्याशी संजीव मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने बताया कि जन अधिकार पार्टी से नामांकन किया है और वो छातापुर का विकास करना चाहते हैं। बता दें कि संजीव मिश्रा युवा आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव थे और पिछले 3 वर्षों से आरजेडी में थे, लेकिन विधानसभा में टिकट नहीं मिलने के कारण आरजेडी छोड़कर जन अधिकार पार्टी से अपना नामांकन किया है। सबसे पहले मैं आप लोग के माध्यम से छातापुर के जितने वोटर हैं मैं उनको प्रणाम करता हूं और मैं ये बताना चाहता हूं कि 4 दिन पहले मैं किसी और पार्टी में था। अब मैं जाप से यहाँ प्रत्याशी के रूप में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद भी रह चुके हैं और बिहार के जननायक नाम से जाने जाते हैं पप्पू यादव जी। उन्होंने मुझे सिंबल दे करके भेजा है और आज हमने नॉमिनेशन भी कर लिया है। मैं पब्लिक से यही अपील कर रहा हूँ कि मैं पिछले 3 साल से, ऐसे मैं छातापुर से ही हूँ, मेरा घर रामपुर है, संजीव मिश्रा मेरा नाम है, आप सब जानते ही होंगे। और पिछले 3 साल से मैं आप सबों के बीच काम कर रहा हूँ। मेरा उद्देश्य पॉलिटिक्स में आके पैसा कमाना नहीं है, मुझे छातापुर में कुछ काम करना है और मुझे आप सबका आशीर्वाद चाहिए, आप सबका समर्थन चाहिए। और हमारा जो छाप है वो कैची छाप है, जन अधिकार पार्टी और माननीय पप्पू यादव जी इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आप लोगों के माध्यम से मैं यही अपील कर रहा हूँ, यदि संजीव मिश्रा ने कुछ छातापुर में किया होगा, अभी तो चूंकि मेरी शुरुआत है, हम किसी पद पे नहीं हैं और मेरे पास कोई गवर्नमेंट फंड नहीं है, लेकिन जो हमसे बन पाया, चाहे वो लॉकडाउन के पीरियड में हो या ऐसे किसी की छोटी छोटी समस्याएं हो, हमने काम किया है और मैं आपके साथ हूँ और आगे भी रहूंगा और जो मेरे लिए आदेश होगा आप सबका, मैं आपके साथ खड़ा उतरूंगा। किस मुद्दे को लेकर के आप जनता के बीच जाएंगे और किस मुद्दे को लेकर क्या कुछ जनता से आप वोट मांगेंगे? देखिए, हमारा जो मैनिफेस्टो तैयार हो रहा है, हो गया ऑलमोस्ट, कल तक हमारे पास आ भी जाएगा। उसमें सबसे पहला मुद्दा है हमारा शिक्षा का और उसकी नींव हमने 1 साल पहले डाली है, जो पैनोरमा पब्लिक स्कूल के नाम से आप लोग देख रहे हैं। हमने सबसे पहला मुद्दा मेरा वही था, क्योंकि हम किसी पद पे नहीं थे, मेरे पास पैसा नहीं था। हमने एक बहुत बड़े स्कूल, सीबीएसई स्कूल का मेरा सपना भी था कि हमारे गांव के बच्चे सीबीएसई स्कूल में पढ़े, जो हमने बनाया है। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन है समान शिक्षा प्रणाली, ताकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो। थर्ड है हमारा, जैसे भोजन जरूरी है वैसे स्वास्थ्य जरूरी है, इसीलिए हमने एक हॉस्पिटल भी यहाँ बनवाया है। चौथा है जर्जर सड़क को पक्कीकरण करना, जो आपने देखा होगा, अभी हम रोड तो नहीं बनाए लेकिन काफी रोड को हमने मरम्मत भी किया है। अर्धनिर्मित पुलिया और सड़कों का नवनिर्माण, जो कि बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ छातापुर के लिए। छठा है जगह जगह टूटी नदी को बांधने की जरूरत है, ताकि बाढ़ से निजात मिल सके और किसान खुशहाल हो सके, क्योंकि किसान बहुत परेशान है यहाँ। और मुजफ्फरपुर के कांटी विधानसभा से जेडीयू प्रत्याशी मोहम्मद जमाल ने सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी अजीत कुमार को घर में घुसकर मारने की धमकी दी। वहीं धमकी मिलने के बाद निर्दलीय उम्मीदवार अजीत कुमार ने कहा कि धमकी की जानकारी सोशल मीडिया से मिली है, आचार संहिता चल रही है, कानूनी कार्रवाई होगी। उन्होंने आगे कहा कि धमकी का जवाब कांटी की जनता खुद देगी। देखिए, मुझे भी सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है कि एक कांटी विधानसभा क्षेत्र के एनडीए के उम्मीदवार हैं, वो हमारे घर पर चढ़कर मेरा हत्या कर देने का सार्वजनिक रूप से ऐलान कर रहे हैं। इस पर क्या एक्शन कुछ लेने वाले हैं? क्या एक्शन क्या होगा, जनता ने एक्शन लेगा। चुनाव में जनता एक्शन लेती है। अब ये सारा मामला हम जनता के हवाले करते हैं, जनता एक्शन लेगी
और बाकी जो कानूनी प्रक्रिया है, जो आचार संहिता है, आदर्श आचार संहिता, ये सारा मामला हम देख रहे हैं। अभी बहुत रात है, अभी जानकारी मिली है, हम देख रहे हैं और निश्चित रूप से ऐसे लोगों के खिलाफ जो भी विधि सम्मत बात होगी हम कार्रवाई करावेंगे। और मुजफ्फरपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर राधामोहन सिंह ने कहा कि जेपी जी का सपना कांग्रेस मुक्त हिंदुस्तान था, यहां की जनता भी कांग्रेस मुक्त मुजफ्फरपुर बनाकर जेपी के सपनों को साकार करेगी। उन्होंने आगे कहा कि कश्मीर से धारा 370 हटने और 3 तलाक कानून के खत्म होने की लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे संभव कर दिखाया। कांग्रेस पार्टी थी, इंदिरा जी ने लोकतंत्र की हत्या की और एक प्रकार से गुलामी से भी ज्यादा उत्पीड़न का दिन था। देश के लाखों नौजवानों को जेल के सिकड़ों में बंद किया गया था, सारे राजनीतिक सामाजिक नेताओं को जेल में बंद किया गया था, जयप्रकाश जी पर लाठियां चलाई गई थी। देश के लाखों नौजवान जयप्रकाश जी के नेतृत्व में संघर्ष किया और तीसरी गुलामी से देश को मुक्ति मिली, आपातकाल से मुक्ति मिली। और जयप्रकाश जी का भी सपना था कांग्रेस मुक्त हिंदुस्तान, मुजफ्फरपुर की धरती निश्चित रूप से जयप्रकाश जी का भी सपना पूरा करेगा और कांग्रेस को नहीं आने देगा। और मुजफ्फरपुर जिले का गायघाट हर साल बाढ़ की चपेट में आ जाता है, लेकिन यहां के जो विधायक हैं उन्हें चुनाव के समय ही जनता की याद आती है। यह हम नहीं बल्कि यहां की जनता बता रही है। बता दें कि गायघाट के निवर्तमान विधायक महेश्वर प्रसाद यादव, जो कि एक बार नहीं बल्कि कई बार यहां से विधायक रहे, लेकिन सड़क का हाल बद से बदतर है। प्राइम न्यूज संवाददाता रुपेश कुमार ने स्थानीय लोगों से बात की, उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनते हैं उन्हें। बिहार में विधानसभा चुनाव है, इसी दौरान हम मुजफ्फरपुर के गायघाट विधानसभा क्षेत्र से ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं, जहां आप गायघाट विधानसभा क्षेत्र के शिवदाहा पंचायत के एक गांव का विकास देख सकते हैं। यहाँ देखिए लोग कैसे आते हैं, लगभग 100 परिवार इस पार रह रहा है। बावजूद इसके यहाँ के न स्थानीय जो विधायक हैं वो हर साल वादा तो करते हैं, लेकिन इन लोगों के विकास के लिए देखिए ये गांव वाले खुद से चचरी पुल बनाए हैं, उन्होंने खुद से बना के बाद। और ये जो जगह बाबा, ये देखिए ये जा रहे हैं यहाँ स्थानीय, हम इनसे पूछते हैं बाबा कौन सा गांव है? ये महेशवाड़ा का टोला है, सुंदरपुर। सुंदरपुर, हाँ। क्या मतलब यहाँ जब बाढ़ का पानी तो बाढ़ का हर एक साल आता है, हर एक साल ऐसा। यहाँ के विधायक महेश्वर यादव 20 साल से राज कर रहे हैं। 11 में बीना देवी हुए थे, हम कर्ताधर थे। कर्ता में कहें कि आशीर्वाद दीजिए बाबा, आप बाबा जी आदमी है, हम जीत जाएंगे तो जरूर रोड बना देंगे। बीना देवी ने जीत गए 3 बार, उसको जहाँ तहाँ अगर लगा हम जनता का हाथी उसमें गए, कहे लात मार के बेलगा दिए, नहीं किए रोड के। मतलब ना ही महेश्वर यादव कर पाए विकास और ना ही बीना देवी। बीना देवी दोनों में से कोनो नहीं। इस बार तो महेश्वर यादव खुद भी खड़े हैं और जो पूर्व विधायिका है बीना देवी, उनकी भी बेटी आई हुई है। तो अगर यही होगा, हम लोग यह सोचे हैं 100 घर हैं और 300 के करीब में वोट हैं, तो यही रिजेक्ट करेंगे, एक ही बार गिरावेंगे, एक ही ठम रिजेक्ट कर देंगे। दबाइएगा। हाँ, देखिए क्या विकास का पुल है। बिहार के मुजफ्फरपुर के गायघाट में क्या विकास हुआ है, यहाँ और भी 1-2 लोग हैं, हम उनसे जानेंगे। बाबा शादी ब्याह में तो बड़ी बस हम लोग स्कूल पर ही आके, नहीं तो मंदिर में। का मतलब यहाँ लड़की का शादी और लड़का थे, यहाँ देख लीजिए ये लड़का अभी कुमार है, इंजीनियरिंग करके बैठा हुआ है, कोई इस रोड के चलते बढ़िया लड़की वाला। तो आप लोगों ने कभी जो है सो सब बार विधायक से सम्मत किया जाता है, हाँ जीत जाएंगे, इस बार कर देंगे। उस रोज भी महेश्वर जी आए, इस बार हम बना देंगे रोड, लेकिन 5 साल में एको बार घूम के नहीं आए। जी, तो आपने देखा कि महेश्वर यादव हो या पूर्व विधायिका बीना देवी हो, क्या विकास हुआ है गायघाट में वो जनता बता रही है। प्राइम न्यूज के लिए मुजफ्फरपुर से रुपेश कुमार। और कल से बिहार विधान परिषद पटना स्नातक और शिक्षक निर्वाचन के लिए मत डाले जाएंगे। जिला प्रशासन ने इसकी पूरी तैयारी की है। जिला कलेक्ट्री
में मुख्यालय बनाया गया है और कई निर्वाची पदाधिकारियों को मतदान की सामग्री सौंपी गई है। तो जिला प्रशासन ने इस चुनाव को संपन्न कराने के लिए पूरी तैयारी कर रखी है ताकि कहीं भी किसी भी तरह की कोई लापरवाही ना हो और किसी भी तरह की जो चुनाव है वो प्रभावित ना हो। तो बिहार विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार अपने अपने क्षेत्रों में जा रहे हैं, दावे कर रहे हैं जीत के। तो मधुबनी के बाबूअरही विधानसभा से एलजेपी उम्मीदवार महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जनता उनके साथ है। दूर करना, शिक्षा का सुधार करना, जहां भी कमी लगेगा भाई बन करके डट करके खड़ा रहना, समाज के लिए समाज को दिशा निर्देश करने का, समाज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। सबसे बड़ी प्राथमिकता वही है। आप पहले भाजपा में थे, छोड़ने का क्या उद्देश्य था? मैंने सिर्फ केंद्रीय और प्रदेश के शीर्ष नेताओं से भेंट वार्ता किया और उन्हीं के दिशा निर्देश पर हम लोजपा ज्वाइन किए हैं। और मधेपुरा में एलजेपी के उम्मीदवार साकार यादव को नाले में उतरकर सरकार का विरोध करना पड़ा और जिसके बाद उन पर केस दर्ज हो गया, यानी ऐसा करना उन्हें भारी पड़ गया। बता दें कि साकार यादव ने नामांकन पर्चा दाखिल करने के बाद शहर के वीआईपी मोहल्ले के खुले नाले में उतरकर सरकार की कमियों को गिनवाया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साकार यादव ने यह भी कहा कि यहां आवाज उठाने पर केस किए जाते हैं, लेकिन हम डरते नहीं, हम लड़ते रहेंगे। मधेपुरा की सच्चाई उन पे एक केस कर दिया गया है आचार संहिता के तहत। इसलिए क्योंकि जब हमको ये बताया गया कि आप वहाँ पे नाली में खड़े होके आप वहाँ पे आप प्रेस से बात कर रहे थे और आप वहाँ पे भीड़ थी, तो उसका परमिशन नहीं दी। जब हम नामांकन करके बाहर निकले तो प्रेस वाले हमको मिले और पूछे आपका क्या मुद्दा है इस बार। तो मुद्दा, इसमें हम क्या जवाब दें मुद्दा क्या? हम जाके मुद्दे के बीचों बीच खड़े हो गए। मधेपुरा में तो पूरा नाली बना हुआ है, भविष्य नाली बना हुआ है, युवा का भविष्य नाली बना हुआ है, किसान की आमदनी नाली बनी हुई है। तो हम वहाँ जाके खड़े हो गए, तो हमको सुनने को आ रहा है वहाँ पे अब एक केस कर दिया है। और चंपारण के बगहा पुलिस ने अपहरण हुए बच्चे को बरामद कर लिया है। साथ ही 3 अपहरणकर्ताओं को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया है। बता दें कि 16 अक्टूबर को एक 7 वर्षीय बच्चे का अपहरण हुआ था। तो बच्चे को सकुशल बरामद किया गया है और 3 अपहरणकर्ताओं को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और बिहार के कटिहार जिले में 7 नवंबर को मतदान होना है, जिसे लेके बिहार सरकार के पिछड़ा अति पिछड़ा कल्याण मंत्री विनोद कुमार सिंह के निधन पर पत्नी निशा सिंह ने प्राणपुर विधानसभा से पर्चा दाखिल किया। नामांकन के बाद कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र में मंत्री के नेतृत्व में सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा, बिजली पर जोर दिया जाए। और खगड़िया सदर शहर में जेडीयू उम्मीदवार पूनम देवी यादव के प्रधान चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ। कार्यालय का समारोह में एनडीए घटक दलों के अध्यक्ष हम के संजय यादव, जेडीयू के पूर्व जिलाध्यक्ष सुनील कुमार समेत कई नेताओं ने यहां पे शिरकत की। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।